जय हिंद जय हिंद जय हिंद। बैठो बाबू, जल्दी बैठो। जो बीच में दो चार तो खड़े हो लोग, वो बैठ जाओ। पीछे वालों को दिक्कत हो रहा है, कहीं साइड में हो जाओ या इनके पीछे बैठ जाओ गली में। जल्दी बैठो जल्दी। कोई बबनी है निधि, इनका बीए में एडमिशन नहीं हो रहा। डेट खत्म हो गया है क्या? किसका है? क्या दिक्कत है? डेट खत्म हो गया है तो उससे पहले क्या कर रही थी? इन लोग से संपर्क करो, डेट बढ़ाया है 2-4 दिन। कौन सा यूनिवर्सिटी? पटना यूनिवर्सिटी। डेट बढ़ाएगा तो एडमिशन लीजिएगा। अब तुम लोग ऐसा ऐसा काम करोगी लोग, उसके बाद कहोगी कि ये तो अब आप लोग की ब्लंडर है ना। आपको पढ़ना है, इंटर पास किए हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए कि एडमिशन होगा। नहीं, अब इसमें छूट जाएगा तो हम कैसे करेंगे? एडमिशन खुलवा देंगे हम? वो तो सेंट्रलाइज होता है ना वो यूनिवर्सिटी का। देखिए हम लोग आज इकोनॉमिक्स देखते हैं लोग। हाँ, अब पटना यूनिवर्सिटी से ना पढ़ना है तो कौन मार कर लीजिएगा पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ के क्या चीज़ है? बस एगो कागज का पन्ना आएगा, उस पर लिखा रहेगा ग्रेजुएशन पास। एक टाइम था जब पटना यूनिवर्सिटी बहुत बेहतर यूनिवर्सिटी थी, अब नहीं रही। तुम उधर अपनी चश्मा वाली बात नहीं करो। अब बाप रे, तीनों चश्मे वाली बतिया रही है सर। अब तुम लोग बात करती है सब तो अंटी टाइप का काहे बात करती है सर यहाँ? अब हल्ला नहीं करो एकदम। देखते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स। क्या देखते हैं? इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ। भारतीय इंडियन इकोनॉमी के फादर विश्वेश्वरैया। इंडियन इकोनॉमी के जनक विश्वेश्वर। इकोनॉमिक्स का काम क्या होता है समझिए। मिनिमम संसाधनों में मिनिमम संसाधन मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त है, यानी मैक्सिमम यूटिलिटी कर देना इकोनॉमिक कहलाता है। यानी कम पैसा में मैक्सिमम काम कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? हाँ, यूटिलिटी हो जाता है। वही हो गया आपका इकोनॉमिक्स। यही समझाता है कि संसाधनों का बंटवारा कैसे करना है, हर चीज़ को लेके चलना है। खास करके जब आप देश को संभालने जाते हैं तो बहुत बड़ा चैलेंज ये आता है कि हर तरह के लोग मिलेंगे आपको। परिवार में क्या है, आपकी बातों को समझने वाले भी है, बट समाज में बहुत तरह के लोग मिलेंगे। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको समाज की जीडीपी वीडीपी से मतलब नहीं, वो इतने पीछे रह गए हैं कि पहले उनको व्यक्तिगत ज़रूरत है कि भैया हमको कैसे आएगा यहाँ पे, नहीं समझ आ गया आप? तो वो उस टाइप के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सरकारी योजनाओं से कोई मतलब नहीं है। तो समाज में अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, तो इन सब को लेके चलना बड़ा कठिन जिम्मेदारी हो जाती है। जैसे समाज का एक हिस्सा है वो ये कहता है कि सरकारी हॉस्पिटल में इलाजे कहाँ होता है, और उसी समाज का एक हिस्सा है जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जइबे नहीं करेगा, डरे नहीं जाएगा, वहाँ पैसा ले लेगा वहाँ पर। तो समाज में इस सब को बैलेंस लेके चलना है। तो इकोनॉमी में यही चीज़ें पढ़ना होता है कि हम कैसे बैलेंस लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इकोनॉमी को शुरू से लास्ट तक देखेंगे तब इससे समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अर्थव्यवस्था में कि पैसे को जो इनकम होता है उस आधार पर अर्थव्यवस्था को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। हम जितने लोग भी पैसा कमा रहे हों, आप लोग तो बेरोजगार हैं, आप इस श्रेणी में ही नहीं आएंगे, लेकिन अर्थव्यवस्था के अलग अलग सेक्टर होते हैं। अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी के अर्थव्यवस्था, इसके अलग अलग सेक्टर होते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। जैसे आप सुने होंगे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, तृतीयक सेक्टर, सुने हैं ना? तो इसमें 3 सेक्टर होते हैं। कितने सेक्टर? 3। पहला होता है स्वभाव के अनुसार। कौन सा? स्वभाव। स्वभाव के अनुसार होता है प्राथमिक सेक्टर,
प्राथमिक यानी प्राइमरी सेक्टर, द्वितीयक यानी सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीयक यानी सेकेंडरी सेक्टर, तृतीयक तृतीयक यानी टर्शियरी सेक्टर, तृतीयक यानी टर्शियरी सेक्टर, तृतीयक यानी टर्शियरी सेक्टर। ये किस आधार पे हो गया? स्वभाव के अनुसार। अब हम देखते हैं शर्त के अनुसार। तो ये हो गया दो टाइप का। अगर हर चीज का टाइमिंग वगैरह फिक्स है तो कहेंगे संगठित, संगठित, और टाइमिंग उमिंग फिक्स नहीं है तो असंगठित, असंगठित। जैसे किसी को अपनी दुकान खोलनी है, जब मन तब खोलेगा, जब मन तब बंद कर देगा, 2 दिन चल जाएगा घूमने। लेकिन अगर वही आदमी कोई नौकरी कर रहा है तो जब मन तब नहीं, टाइमिंग फिक्स है, लेट होंगे तो कट जाएगा सैलरी, छुट्टी मारेंगे तो छुट्टी बचल है तो ठीक है, नहीं तो फिर सैलरी कटेगा। तो जिसमें फिक्स है सब कुछ, संगठित। फिक्स नहीं है। उसी तरह एक और होता है स्वामित्व। क्या होता है? स्वामित्व। स्वामित्व मतलब मालिक कौन है? स्वामित्व मतलब अगर मालिक सरकार है तो उसे कहेंगे सार्वजनिक, सार्वजनिक। अगर मालिक सरकार है तो सार्वजनिक। और अगर मालिक कोई व्यक्ति है तो क्या कहेंगे? प्राइवेट। और अगर दोनों मिल के काम कर रहे हैं तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो हम लोग देखते हैं अब इसमें कैसे कैसे करके चलते हैं। पहला ये हो गया, हम लोग प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक देखते हैं। प्राइमरी सेक्टर उस सेक्टर को कहा जाता है जिसमें काम करने वाला व्यक्ति, लिखने उखने की जरूरत नहीं, ध्यान से समझो यहाँ पर। प्राइमरी सेक्टर उस सेक्टर को कहा जाता है जिसमें काम करने वाला व्यक्ति डायरेक्ट टू डायरेक्ट नेचर पर डिपेंड होता है, प्रकृति पर निर्भर होता है। किस पर डिपेंड होता है? उसका कोई चारा नहीं चलता है, सीधे किस पर है? प्रकृति पर। जैसे खेती सीधे प्रकृति पर है, पशुपालन प्रकृति पर है। कि तुम लोग रिलायंस की भैंस ले आते हो, एयरटेल का बकरी नहीं आएगी। तो जो सीधे प्रकृति पर निर्भर है उसे हम क्या कहते हैं? प्राथमिक। खेती किस में आएगा? पशुपालन, मछली पालन, पोल्ट्री यानी मुर्गी पालन, कोयला का खनन प्राथमिक, सोना खनन, पेट्रोलियम प्राथमिक। ये सब क्या हो जाएगा? प्राथमिक। अभी बिहार में उधर मखाना की खेती, झारखंड में कंगन के लिए जो लाख बनता है, लाख, लाख की खेती प्राथमिक। लीची खनन, बिहार में बालू, बालू, अब बालू भैया नदी से निकालेंगे, क्या हो जाता है? प्राथमिक। प्राथमिक। खेती कोई दिक्कत? तो आप में बताइए, आप में तो कोई रोजगार वाला है नहीं, आप लोग बेरोजगार में आएंगे, आप किसी सेक्टर में नहीं आएंगे। आप किसी सेक्टर में आएंगे? आप लोग का सेक्टर अलग है। कौन सेक्टर है? कौन सेक्टर है? बेरोजगार सेक्टर। सेक्टर का नाम बेरोजगार सेक्टर। आप हैं बेरोजगार सेक्टर में। हाँ, चौथा सेक्टर। हाँ, तो आपके पिताजी, इसमें कितने लोग के पिताजी हैं जो खेती में हैं, खेती करते हैं? मेजॉरिटी के पिताजी खेती करते हैं। तो वो लोग किस सेक्टर में? हाँ, प्राथमिक सेक्टर। कितने लोग के पिताजी पशुपालन में हैं? पशुपालन में। किस, कौन सा पशु पालते हैं? भैंस। कितने लोग हैं जिनके पास 200 से ज्यादा भैंस है? 200। ठीक है, तब आप लोग प्रॉफिट में हैं। प्राइमरी सेक्टर की एक खराबी समझो ध्यान से। कौन है कर? ये दुइये को भैंस है, दुइये को भैंस। अरे तरीका, तुम हम ही थोड़े पूछ रहे हैं कि पिताजी को कई को बाल बच्चे हैं। तुम, हम पूछ रहे हैं भैंस के, आपन गिन के बता दी। हम दीदी वो दू गो अपन बताइए। हाँ, मेरे को दीदी दुइये को, हाँ हमरे घर दुइये को भैंस है। जा जा जाए दादा जा। और 2 को काय गिन रही है? 1.5 को गिनो। चलिए अब आगे समझते हैं हम। किसी को दिक्कत?
प्राथमिक सेक्टर की ये खराबी ये होती है कि जब आप प्रकृति पर निर्भर करते हैं तो आपके पास बल्क में उत्पादन करेंगे तो ही फायदा होगा, अदरवाइज में नहीं हो सकता। आप बल्क में करेंगे तो ज़्यादा, जैसे 10 गो भैंस है, प्रॉफिट उफिट कुछ नहीं होने वाला है, घर द्वार चल जाएगा। जिसके पास 200 भैंस है उसके पास पैसा है। पता चला आपके यहाँ गमला में गेहूँ बोइए, गमला में गेहूँ बोइए, कई आदमी खाएगा? लेकिन वही अगर 200 बीघा में गेहूं बो देंगे, फायदा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप अपने छत्ते पे धनिया पत्ती लगा दीजिए तो इनसे क्या ही मिलेगा? कुछ नहीं। लेकिन 10-20 बीघा है और शुरुआती धनिया पत्ती लगा के और ग्रीन हाउस बना के तिरपाल से ढक दीजिए, 2 महीना पहले ही उत्पादन हो जाएगा। अब लो धनिया पत्ती उस समय 300 रुपये किलो, ले छाप दिया पूरा, आओ। नहीं समझ में आ गया? अब वैसे ही देहात में मान के चलिए आप ऐसे इतना बड़ा क्लासरूम जैसा गोदाम बना दिए। अब प्याज जब सस्ता था 20-25 रुपया ले आके प्याज भर दिए। अब कहें कि जब 40 रुपया होगा तो बेचेंगे, लग जाएगा घाटा। क्योंकि सूख जाता है प्याजवा। आप रखेंगे 50 किलो ना तो सूख के बचेगा 30 किलो। सूख के भी तो कम होता है। लेकिन अगर आप 20 रुपया 30 रुपये किलो प्याज खरीद के रखे थे, अब प्याज हुआ 200 रुपया किलो, तो निकाल ले भाई, प्याज नहीं बम है। नहीं समझ में आ गया? फायदा हो जाएगा। प्राथमिक सेक्टर से फायदा कब होगा? जब ज्यादा है तब। इधर बबनी 2 भैंस पे कुछ ना हो तो। पीछे जो सीआर जी सन हल्ला कर रहे हो बाबू, आप नए एडमिशन वाले हो इसीलिए बोल रहे हो, समझे? 2-4 दिन हो जाएगा तो अगल बगल वाले बच्चों से पूछ लीजिएगा, आप केजीएस में पढ़ रहे हैं, शरीर में खून कम रहेगा चलेगा, डिसिप्लिन कम नहीं होना चाहिए। समझ में गया? नहीं तो मारने के टाइम ना, मारने के टाइम तुम देख लेगा कोई तो लगेगा कि साउथ की फिल्म का शूटिंग हो रहा है। ये नहीं देखा जाता मुंह पे लगा नाक फूटा कि आँख फूटा, मार के धंसा देंगे। इसलिए डिसिप्लिन नहीं टूटना चाहिए। और कुछ लोग हैं जिनके घर वाले तमीज़ सिखा के नहीं भेजे हैं सब आपके बीच में देखना, इधर 1-2 को छुप के बैठल होगा, वो सब के घर वाला तमीज़ नहीं सिखाया है। पता नहीं क्यों डाउट था कि पता नहीं केकर घर का है, पता नहीं चलता, कभी कभी डाउट हो जाता है ना, नहीं सिखाया होगा, या हो सकता है उनको खुद ही तमीज़ ना हो। इसलिए अगर तमीज़ नहीं है आपको, कुछ दिन में सीख जाइएगा, और जब तक नहीं सीख जाते हैं तब तक मुंह बंद करके रखिएगा। और अगल बगल के बच्चे भी देखिएगा, वरना फिर पनिशमेंट देंगे तो हम सबको देंगे उस एरिया से। पता चला वो एरिया के सबको उठा के भगा देंगे, सबको क्लास। जैसे मान के चलो हमको पता चला इतने साल हल्ला किया, हम इतना टाइम काहे लगाएंगे, तो एरिया से 100 को निकाल के भेज देंगे। क्योंकि तुम शांति से हो, तुम्हारे बगल वाला हल्ला किया ऐसा थोड़े है तुमको पता नहीं है, पता है, अब तुम नहीं बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं। इसलिए हिम्मत सीखो, लड़ना सीखो, यहीं से तुम्हें सीखने को मिलेगा। जब तुम अपने बगल के बेरोजगार को नहीं पकड़वा सकते हो, कल को भ्रष्ट डीएम एसपी को क्या पकड़वाएगा? तो कमर तो तोड़ी जाती है क्लास से ही। दोस्ती दुश्मन क्या फांसी दे देगा तुम्हारा दोस्त? नहीं ना। लेकिन हिम्मत यहीं से टूट गया, यहीं से दिख जाता है। क्या लड़ेगा तुम? हाँ, भाषण देगा बाद में कि हमारे यहाँ करप्शन है, ये है, वो है। और दूसरा जो इतना करिया है सब, तुम लोग तो हंसा मत करो यार, केवल दांत दिखता है, ऐसे पकड़ा जाते हो। जितना करियट है सर, एकदम यहाँ मुझे लगता है एलईडी बल्ब जल गया है। भूख भाग करेगा सर, नहीं हंसा करो लोग, ठीक है? प्राइमरी समझ में आ गया? इसकी खराबी ज्यादा रहेगा तभी फायदा होगा। क्या कर रहा छोटू? कुकड़ मतलब मुर्गी पालन। कुकड़ मतलब क्या होता है? मुर्गी पालन। पोल्ट्री बोलते हैं उसे, कुकड़ यानी मुर्गी पालन। बतख हो गया, कुकड़ हो गया, मछली पालन हो गया, झींगा पालन। जैसे जिसकी ज़मीन बंजर है, जिसकी ज़मीन एकदम बंजर है, प्रधानमंत्री योजना ला के रखे हुए हैं कृषि विभाग से, आप उस बंजर ज़मीन को खोदवा दीजिए और नीचे तारपोलिन वगैरह बिछा दीजिए, ताकि मिट्टी से डायरेक्ट संपर्क में ना आए। वरना मिट्टी के संपर्क में आएगा ना तो अमोनिया यूरिया पीएच बैलेंस करते करते परेशान हो जाएंगे। तारपोलिन बिछवा दीजिए, उसका उसमें पानी भर के खारापन ले आ दीजिए, और उसके बाद झींगा पाल दीजिए। क्या पाल देंगे? झींगा। झींगा की खासियत ये होती है ना, झींगा वाला खरीदने आता है आपके दरवाजे तक, ट्रक लेके आएगा, फिर खरीद के लेके चल जाएगा। बड़े बड़े होटल्स वगैरह में यहाँ पे बड़े साइज के झींगा आते हैं, इतना बड़ा बड़ा मिडिल फिंगर। हाँ, अरे गधा कहीं का, हम कह रहे हैं झींगा तो कह रहे हैं, हाँ सर मछली।
झींगा अलग होता है, मछली अलग होता है। जाए दादा बताओ इसको। ये सब अपन अपन पत्नी से पिटाता है, सो ऐसा नहीं ऐसा लगेगा। जा बाबू जा, तू पैक होगा ड्राम में। ओकरा झींगा और मछली में अंतर नहीं बुझा रहा है यहाँ पे। जा उससे पूछा, काला लड़का, तुमको पता है कि नहीं? एकदम हाँ। क्या हो गया जी? चलिए सुनिए ध्यान से। एनी प्रॉब्लम? प्राथमिक सेक्टर समझ में आ गया। द्वितीय सेक्टर में निर्माण वाली चीजें जाती हैं। क्या आती है? निर्माण या विनिर्माण। विनिर्माण का मतलब होता है रिकंस्ट्रक्शन। जैसे कपड़ा सिलवा के लाए, वो निर्माण हो गया। अब पहले तो कहें कि काज सिल दिए हो, झोला सी दिए हैं, हमारा नाप लेके हमारे पापा का सी दिए हैं, टाइट कीजिए अब इसको, तो वो हो गया विनिर्माण। क्या हो गया? विनिर्माण। तो निर्माण और विनिर्माण, तो वो किस में चल जाएगा? द्वितीय सेक्टर। जैसे हम लोग बचपन में बाल कटा के आते थे ना, तो निर्माण किया है। क्या किया? काट कूट किया है, एक तरह का क्या किया है? निर्माण। तो अब देखिए घर वाला कहेगा दोबारा बनवा के आओ। तो निर्माण और विनिर्माण किस में जाएगा? द्वितीय सेक्टर। हाँ बताइए, कोई पकौड़ी छान रहा है, द्वितीय सेक्टर। होटल में कोई खाना बना रहा है, द्वितीय सेक्टर। द्वितीय सेक्टर। आलू बो रहा है, गधा कहीं का, प्राथमिक सेक्टर। आलू का देहात में बैठ के कचालू बना दिया, आलू कचालू। हाँ द्वितीय। अजय इसे बेच दिया, तृतीय। बेच दिया यानी जितने भी दुकान है वो किस में आएगा? नौकरी। नौकरी निर्माण। अब बताइए, कोई किसान है, आलू उगाया, प्राथमिक। घरे आलू उबाला, द्वितीय। कचालू बनाया, द्वितीय। ठेला पे ले आके बेच दिया, तृतीय। आलू उगाया, जैसे हाजीपुर में केला है, केला का खेती किया, प्राथमिक। घरे केला को चिप्स बनाया, अब दुकान पे बेच दिया। तो कई बार एक के आदमी तीनों काम करता है। लेकिन अगर मान के चलिए आलू उगाया है और आलू बोया नहीं, बेचा नहीं है, तब तो गिनेबे नहीं करेगा भाई। बेचेंगे तब ना कि बेच कहाँ रहा है। आलू उगा के छोड़ दिया तो उगेगा किस में? प्राथमिक। और उसका चिप्स काट दिया और बेच दिया, तो देखिएगा पैसवा कहाँ से कमाया है। जहाँ से कमाएगा वही होगा। ऐसा भी हो सकता है कि गांव आलू उत्पादन किया और घर की महिलाएं उसको चिप्स काट के छान दी, मोमबत्ती जला के और उसको सेक दी, और किसी दुकान वाले को बेच दी, तो वो परिवार किस में आ जाएगा? द्वितीय। और दुकान वाला तृतीय। समझा? कई बार ऐसा होता है, भाई हमको हमारा दुकान चल रहा है तो हम अपन क्या करेंगे, कोई किसान लाएगा, छान उनके दे देगा, हो गया तृतीय। समझ में गया? तीनों लिंक है कि नहीं? हम प्राथमिक सेक्टर वाले को फायदा नहीं होता है जब तक वो यहाँ ना आए। इसलिए देखिएगा, खेत में जो भुट्टा निकलता है ना, खेत में जो भुट्टा निकलता है 10 रुपया 15 रुपये किलो बिकाता है। 10 रुपया 15 रुपया किलो बिकता है। पीस के हिसाब से देखोगे तो 2 रुपया 3 रुपया पीस पड़ेगा। लेकिन उसी को जब वो विनिर्माण करेगा, यानी भून देगा, अब वो 10 रुपया हो गया। चाहे छोड़ा के उसको पॉपकॉर्न बना दिया, और महंगा हो गया। सिनेमा घर के में घुस के बेचा, और महंगा हो गया। यानी किसानों को ये समझाने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें उत्पादन करना है। बस एक ऐसा इंसान चाहिए जो सच्चे मन से उन किसानों के लिए विनिर्माण का सेटअप बना दे कि भैया आपके पास इतना नहीं है कि आप किसानों के लिए क्या कर सकते हैं, बस हमें विनिर्माण की फैक्ट्री लगाना है। हाजीपुर में केला का उत्पादन इतना ज़्यादा होता है, लेकिन केला का चिप्स और उसकी पैकेजिंग की व्यवस्था नहीं है। लेकिन अगर कोई ये ईमान से लगा दे कि नहीं, हमको बस इस फैक्ट्री का खर्चा निकल जाए, अपना लगाइए यहाँ पे, पैकेजिंग करके क्या कर दीजिए, भेज दीजिए यहाँ पे, तो फायदा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। किसान 5 रुपये 1 किलो आलू उत्पादन करेगा, लेकिन एगो चिप्स बनाने वाली कंपनी उसको छील के अब 5 गो चिप्स डाल के नमक और उसमें नाइट्रोजन भर के दे देगी चिप्स। उसको खोलिएगा तो उसमें 5 गो निकलेगा। क्या निकलेगा? 5 गो निकलेगा। बाकी क्या निकलेगा? हवा निकलेगी। तो अभी तुम लोगों से फुर्सत मिले तो हमें किसानों के लिए काम करना है। हम आज भी इसलिए नहीं पढ़ाते हैं कि हमारा बहुत पढ़ाने का शौक है, आज भी इसलिए पढ़ाते हैं कि आज भी गरीब बच्चे हमारे भरोसे बैठे हुए हैं।
उनको लगता है कि ये आदमी लड़ेगा हमारे लिए। हम सोचते हैं कि अब खत्म हो गया, अब हम लोग किधर जाएं किसानों के लिए, लेकिन फिर तुम लोग आ जाता है। फिर यहाँ पे बड़ी बड़ी समस्या है यहाँ पर। और अभी ये जो बहुत सारे बच्चे पटना नहीं आ पा रहे हैं, और हम देख रहे हैं इंटर वाले जो बच्चे आ रहे हैं उनको अंदर आईआईटी में जाना, नीट में जाना बड़ा सपना है यहाँ पे। अभी एक मिंटू कुमार कल आए हुए थे, परसों आए हुए थे। उनके पिताजी लेबर मिस्त्री का काम करते, जो तसला में नहीं ईंटा उठाना ये करना, गांव में जो लेबर का काम करता है, मजदूरा बोलते हैं जिसको यहाँ पे, मजदूर, मिस्त्री भी नहीं है, क्या है, मजदूर। वो बच्चे का आईआईटी खड़गपुर में हुआ है। सपना होता है आईआईटी खड़गपुर, टॉप 5 आईआईटी में है वो। आईआईटी खड़गपुर टॉप 5 आईआईटी में। आईआईटी पटना तो थोड़ा सा बहुत पीछे है, लेकिन आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मुंबई, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, ये 5 टॉप 5 आईआईटी है। उस बच्चे का क्या कहना पता है सर, उसमें फीस कितना लगेगा? उस बच्चे के पास उसका फीस देने के लिए, हॉस्टल का खर्चा देने के लिए, मेस का खर्चा देने के लिए नहीं है। और यकीन मानिए वो बच्चा कोटा जा नहीं सकता था, पटना से लौट चुका था। जब वो पटना से लौट गया ना पिछले साल, तो पिछली बार ही हम लोग नीट चालू किए थे। पिछली बार हम लोग क्या चालू किए थे? नीट चालू किए थे और जेई चालू किए थे। तो उसको किसी ने बताया कि चल जो ना सर चालू किए हैं यहाँ पे, तब वो दोबारा आया था और दोबारा आया तब एडमिशन लिया। आज कहाँ चला गया? आईआईटी खड़गपुर में। आने वाले जब वो अपना वहाँ से बीटेक कंप्लीट करेगा, उसके बाद अपना एंटरप्रेन्योर बनेगा और उसको एक अच्छा मार्गदर्शन मिल जाएगा, कल को वो करोड़ों की कंपनी खड़ा करेगा। आईआईटी होता है, आईटीआई सोच रहा है तुम लोग। आईआईटी बहुत बड़ा है। तो मेन ये है ना कि उनको पढ़ने के लिए आज भी गांव में देखिएगा ना, आज उससे मतलब आप अगर कोई काम करिएगा ना, हिंदुस्तान के लोगों की एक अच्छाई ये होती है कि आप उनके लिए करिएगा तो बोलते भी हैं। यहाँ पे बड़ा बुजुर्ग से भी पूछिएगा ना तो वो भी केजीएस को जानता है, बाबा दादा लोग भी जानते हैं, जो बूढ़े बाबा दादा लोग हैं ना वो भी जानते हैं लोग यहाँ पे सब लोग जानते हैं। तो अभी किसान सबके लिए भी बहुत बड़ा काम करने, मतलब उनको बस सिस्टमेटिक कर देना है। समझ में आया कि नहीं आएगा? सिस्टमेटिक उत्पादन इतना बढ़ा देना है ना, और उस उत्पादन को यहाँ से बाहर भेज देना है। उत्पादन बढ़ा दीजिए, ज़्यादा बढ़ जाएगा तो का धनिया पत्ती 3 रुपया हो जाता है। ये नहीं करना है, ज़्यादा जितना बढ़ जाएगा उसके बाद इतना उत्पादन होना चाहिए ताकि एक आम इंसान भी खरीद सके, किसान को भी फायदा हो। जैसे आलू 2 रुपया किलो हो जाएगा तो किसान मर जाएगा। नहीं समझे? अभी बता रहे हैं तुमको, अभी कितना दिन पहले की बात, 10 दिन पहले की बात बता रहे हैं। 2 रुपया किलो पपीता बिका है समस्तीपुर में। पपीता की खेती ट्रैक्टर चला दिया वो, गोभी की खेती पे ट्रैक्टर चला दिया वो, चला, समस्तीपुर की बात कर रहे हैं। गोभी 2 रुपये किलो ट्रैक्टर चला दिए। क्या करेगा वो? गोभी निकालेगा, फिर पत्ती काटेगा, फिर उसको मजदूरा लगा के उसमें पिकअप ट्रक में लोड करेगा, ट्रैक्टर में लोड करेगा, फिर ले आके जो जुड़ा होगा तो जो 2 रुपया है वो डीजल है वो में खत्म हो जाएगा। उससे ज़्यादा का खेत चला दिया यहाँ पे। तो उसको वो लोग अगर हम लोग बाहर भेज दे तो हाँ बढ़ जाएगा आराम से। उनका क्या हो जाएगा? आगे बढ़े तो प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक समझ में आ गया? हम पूछे तो बता देंगे आप लोग। हम किस सेक्टर में हैं? हाँ तृतीयक सेक्टर में। किस में? दुकान, नौकरी, व्यवसाय सब किस में आ जाएगा? शिक्षा, अरे शिक्षा हमारा नौकरी में ना आएगा शिक्षा। हाँ सारा चीज किस में आ जाएगा? यहाँ पे प्रशासन सब किस में आएगा? तृतीयक में। अब इसमें से बताइए कितने लोग हैं जिनके पिताजी द्वितीयक सेक्टर में काम करते हैं? कौन सेक्टर में काम करते हैं बबनी? हाँ टेलर, ट्रैक्टर जो होता है, ट्रक, अच्छा सिलाई वाले टेलर। हमको ट्रेलर सुनाई दे दिया तो वो बड़े साइज का ट्रैक्टर ट्रकवा जो होता है उसको ट्रेलर बोलते हैं। तो सिलाई की दुकान है, सिलाई की दुकान है या सिलते हैं, कारखाने में जाके सिलते हैं, तो वो हो गए द्वितीयक सेक्टर में। लेकिन अगर उन्हीं का दुकान रहता तो किसमें हो जाता है? तृतीयक सेक्टर।
जैसे हम किसी दुकान में बैठ के कारीगर का काम करेंगे, कपड़ा सी देंगे, यहाँ पर शर्ट और सी देंगे। जैसे जो मेन दुकानदार होता है ना, वो एगो देखिएगा तो एगो निशान मारने वाला ब्लू कलर का एगो साबुन रख ले रहता है उस टाइप का, हाँ, चौक मिट्टी, उसे निशान उशान मार के कटिंग उटिंग करके दे देगा, इसी ये दिया हो यहाँ पे, और बैठ के सिलेंगे वहाँ पे। तो जो सिल रहा है वो द्वितीयक सेक्टर, जिसका दुकानिया है वो, हाँ, तो निर्माण भी निर्माण समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये जितना निर्माण वाली चीज़ है, हाँ, कोई मिस्त्री घर बना रहा है, ठेकेदार हैं, हाँ, इंजीनियर हैं, डॉक्टर, वकील, जज, थाना पुलिस, ये सब, टेलीफोन कंपनी, हाँ, हॉस्पिटल, हम, ऐसा बताओ इसमें कौन है जिसको पता नहीं चल रहा है कि उसके पिताजी किस सेक्टर में? कोई है ऐसा जिसको बुझाइए नहीं रहा है कौन सेक्टर में जाएंगे? देखो वो हाथ उठाए, बताओ क्या करते हैं पिताजी? हाँ, नाव चलाते हैं। परिवहन किस में आएगा? तृतीयक सेक्टर में। परिवहन किस में आएगा? तृतीय सेक्टर। एक तरह का वो व्यवसाय है। क्या है व्यवसाय? उसको हम लोग कहेंगे सर्विस। क्या कहेंगे? सर्विस। सर्विस उसे कहते हैं जो आपके लिए काम नहीं करता है बल्कि काम को आसान करता है। सर्विस उसे सर्विस सेक्टर किसे कहेंगे? जो आपके काम को क्या कर रहा है? आसान कर रहा है। सर्विस सेक्टर मतलब होता है सेवा। सर्विस सेक्टर मतलब सेवा। तो सेवा सेक्टर या सर्विस सेक्टर उसको कहते हैं जो आपके काम को केवल आसान कर रहा है। जैसे आपको पढ़ना चाहिए, ना हम आपके बदले पढ़ रहे हैं, ना हम आपके बदले परीक्षा देंगे, ना हम आपके बदले नोट्स लिखेंगे, ना आप फेल होंगे तो हम जिम्मेदारी लेंगे। बस हम आपके काम को क्या कर रहे हैं? आसान कर रहे हैं। तो आसान करने वाले क्या कहते हैं? सर्वे। जैसे उनके पिताजी नाव चलाते हैं तो नदी इस पार से उस पार ले जाते होंगे, ना चलाएंगे तो हेलो जाओ, धंस जाओ, डूब जाओ, दह जाओ। तो क्या कर रहे हैं? आपको नदी वो पार क्या काम करने जाना है, इनके पिताजी को क्या मतलब है? बस आपको काम करा दिए, उसे हेल्प कर दिए। यहाँ पे जैसे टेलीफोन कंपनी, आप किससे बतिया रहे हैं, कितना देर बतिया रहे हैं, इससे उसको कोई मतलब नहीं है, बस आपका काम आसान कर दिया। तो कौन सेक्टर? तृतीयक में भी सर्विस। तृतीयक में भी सर्विस उसे कहते हैं जो आपके काम को क्या कर दे? आसान। क्या कर दे? एनी प्रॉब्लम? मोबाइल आपके काम को क्या कर दिया? आसान कर। स्नैपचैट तृतीय। दलित चेहरा को क्या कर देता है? सुंदर बना दिया। समझा ही नहीं? कौन सा सेक्टर? तृतीय। तो प्राइमरी सेकेंडरी तृतीय समझ में आ गया? मेरे पिताजी चावल सेल करते हैं, दुकान होगा, चावल उत्पादन करते होंगे तो है गदा का प्राथमिक चावल उत्पादन। लेकिन राइस मिल होगा, धान कुट्टी हो गया, धान से चावल है द्वितीय, और बेच दिए हैं। हाँ, होटल में अब कोई दोनों मिलेगा। जो दुकानदार है होटल वाला वो कौन सा है? तृतीय। अंदरवा जो खाना बना रहा है, जो बना रहा है वो द्वितीय। लेकिन वो गिना जाएगा किस में? तृतीय। क्योंकि जो खाना बना रहा है वो सेल नहीं कर रहा है। सेलिंग आपको कहाँ से है? दुकान से। वो तो अंदर बना के अपना इंटरनल काम कर रहा है, समझ में आ गया? लेकिन जो अंदर कारीगर खाना बना रहा है, जो बावर्ची खाना बना रहा है, तो बावर्ची को तो इनकम हो रहा है। तो क्या बावर्ची को दुकान में ग्राहक इनकम दे रहा है या मालिक दे रहा है? तो बावर्ची किस में? लेकिन होटल का मालिक। समझ में आ गया? पेट्रोल पंप, पेट्रोल पंप, आप पेट्रोल का जो रिफाइनरी है, जैसे बरौनी है, मथुरा है, रिफाइनरी, अब पेट्रोल को खोद के निकाला जा रहा। हाँ, मेरे पिताजी गाड़ी चलाते हैं, तृतीयक। वो एक प्रकार का क्या है? सेवा। जैसे नाव चलाइए, गाड़ी चलाइए, साइकिल चलाइए, बैलगाड़ी चलाइए, हवाई जहाज चलाइए, ट्रेन चलाइए, सब किस में आ जाएगा? सेवा। किस में चलाएगा? सेवा। हॉस्पिटल, प्रशासन, जज, थाना, पुलिस, टीचर, ये सब किस में आएगा? सेवा। पुलिस आपका क्या कर रहा है? सेवा। सेवा का मतलब गोड़ हाथ दबाना नहीं। देहात में हम लोग चूंकि देहात के बैकग्राउंड से हैं, सेवा का अर्थ यही होता है कि हाथ गोड़ दबाना। हाथ गोड़ दबाना फ्री का सेवा है। कौन सा सेवा है? फ्री का सेवा। लड़की लोग, तुम लोग का जब शादी ब्याह हो जाए तो अपनी अपनी सास का हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट, यूरिक एसिड प्रॉपर चेक करना। अगर इसमें कहीं भी गड़बड़ी हुआ तो वो बूढ़ी दादा मामा लोग का बहुत हाथ गोड़ दुखाएगा। फिर तुम लोग को कहे कि का जे कैसन पतो मिल गए, भर देह दुखा रहा है,
एकरा से तो अच्छा हुए वाला था जहाँ कट गया रिश्तवा। नहीं, देखना ताना मारेगा लो तुम लोग को, इसलिए पहले से प्रॉपर चेक करा देना। प्रॉपर चेक रहेगा तो 5 मिनट दबा दोगे लो तो कह देंगे लो हाँ ठीक है अब यहाँ पे। लेकिन अगर उसका यूरिक एसिड बढ़ल है तो 2 घंटा दबाओगे तो सोचेगी तनी और दबा देते हैं। कोनो कोनो को शौक हो रहता है। हाँ, तो शौक जिनको रहता है वो देर तक नहीं दबाते हैं सब, 2 घंटा तक नहीं दबाएगा, 5-10 मिनट 15 मिनट में निपटा दीजिएगा। लेकिन जिसको सच में प्रॉब्लम है यूरिक एसिड है उसका आप ये 2 घंटा दबा दोगे तो वो दिया दुखाते रहेगा, दिक्कत ना हो जाएगा। ले मेरे पापा पैसा सूद ब्याज पे लगाते हैं, भैया तो इलीगल काम कर रहे हैं पहली बार। ये काम बैंकिंग का है। ये काम किसका है? बैंकिंग। और बैंक किस में आता है? सर्विस सेक्टर में। परिवहन किस में आता है? सर्विस सेक्टर में। किसमें? परिवहन। परिवहन तो पहले जो सूद ब्याज पे पैसा लगाते ही गड़बड़ करते हैं, लेकिन है वो किसका काम? बैंकिंग का। और बैंकिंग किस में आता है? सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर एक अम्ब्रेला टर्म है। अम्ब्रेला मतलब कई चीज़ों का ग्रुप है, और वो किस में आता है? तृतीयक सेक्टर में। तो भैया एक तो अलग बात है, पिताजी बंदूक चलाते, ये कोई काम थोड़ी है भैया, ये काम ही नहीं है। क्या बंदूक चलाने के लिए पैसा मिलेगा? नहीं, ये तो शौक है। नहीं, अभी लड़की कह लो हम लोग जबान चलाते हैं तो क्या तो लड़की लोग क्या तृतीयक सेक्टर में आ जाएंगे? जबान चलाते हैं हम। हाँ, सर मेरे पिता ऑटो रिक्शा चला, भैया ये तो अभी बता दिए, ऑटो रिक्शा तृतीयक सेक्टर। नाव, सारा परिवहन चला जाएगा सर्विस सेक्टर में। मेरे पिताजी ज्योतिष है, तृतीय सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर है। ज्योतिष किस में जाएगा? सर्विस सेक्टर। वो आपका ना काम करे, बस आपकी काम को क्या कर रहा है? आसान कर। काम आसान करने के बदले जो पैसा लेता है सर्विस सेक्टर। जैसे ट्रक, ट्रैक्टर, परिवहन वाले, ट्रेन हो गया, हवाई जहाज हो गया, ट्रक हो गया, ट्रैक्टर, बैलगाड़ी, एक्का, जो भी लीजिए, क्या किया? आपको दूर तक खुद ना जाना पड़े, बदले में आपको ले गया। कौन सा सेक्टर? बस वही क्या करेगा? आसान करेगा। क्या करेगा? आसान करता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसको क्या करेगा? आसान करेगा। जैसे देखिए ना, मान के चलिए किसी किसान ने गेहूं का उत्पादन किया। किसान ने क्या किया? और गेहूं को कोई बिस्किट फैक्ट्री, ब्रेड फैक्ट्री, बिस्कुट, ये सब कारखाना, नमकीन फैक्ट्री खरीदेगी। तो बताइए, किसान यहाँ लेके आएगा तो उसका हालत खराब हो जाएगा। आइए फैक्ट्री चलाएगी, जाए खेत में, अब इसके लिए वो परिवहन वाले को पकड़ेगा, तो जो मदद करेगा वो किस में चल जाता है? तृतीयक से। तो ट्रक वाला, हाँ, ट्रक आ रहा है तो जाम में फंस गया, धाए दे फोन निकाला, मालिक अभी जाम में फंसल है, तो फोन, तब तक कहेगा देखिए ना रिचार्ज खत्म हो गया, फोन ना लगेगा, तनी रिचार्ज करा दीजिए। तो ऑनलाइन वाली चीजें तृतीयक। बैंकिंग, जाम खत्म हुआ, ट्रक वाला गया तले एक्सीडेंट हो गया, धाए दे, तो बताओ पुलिस आएगी, तृतीयक। हॉस्पिटल जाएगा, हाँ, डॉक्टर, हाँ, डॉक्टर को देख के ट्रक ड्राइवर बड़ी खुश होगा, कहेगा हम अपन बेटा को पढ़ा लिखा के डॉक्टर इंजीनियर बनाएंगे। तो पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, तृतीयक। अभी उसका फैक्ट्री में गेहूं नहीं पहुंचा है, फैक्ट्री में अभी गेहूं नहीं पहुंचा है, अभी सारा तृतीयक सेक्टर में चल रहा है। तो भारत में सबसे ज्यादा अगर पैसा किसी चीज से आता है तो तृतीयक सेक्टर। जैसे जैसे इंसान विकास करता है वो प्राथमिक सेक्टर को छोड़ के द्वितीयक में जाता है, द्वितीयक को छोड़ के तृतीयक में आता है। तो तृतीयक की एक खासियत, लोग लगेंगे कम, पैसा आएगा ज्यादा, धकाधक एकदम। इसमें आदमी लगेंगे ज्यादा, पैसा आएगा कम। समझा गया? निर्माण ये तो ज्यादा, ये तो रोजगार देता है बहुत ज्यादा, ये दोनों रोजगार देते हैं, ये भी तो होता है, लेकिन ज्यादातर इसमें खराबी है कि मेरे पिताजी व्यापार करते हैं तो दुकान, नौकरी, व्यापार सब किस में आएगा? ब्यूटी पार्लर, तृतीयक, वो भी तो सर्विसेज सेक्टर है ना, सर्विस सेक्टर है। धाए दे नोकिया को आईफोन बना दो क्या हो? सर्विस सेक्टर केकरो केकरो को सुंदर बना देता है, गजब। तुम लोग को भी बना दिया था। हाँ जी, रिसेप्शन में तो हम पहचानिए नहीं रहे, हमको लगे कहाँ कहाँ से चला ये सब, ये कहाँ कहाँ से चला ये सब। जब बारिश हुआ, मेकअप उतरा तो हम कहे ये तो अपने आ गया, नहीं तो शुरू में हम पहचानिए नहीं रहे थे।
तो इनको एकदम एकदम बदल गया। हम कह अरे कौन आ गया भाई? तो हम रिसेप्शन जिसका हॉल था उससे पूछे कि अगले दिन जो ब्याह पड़ा हुआ है उसमें किसी और का अगले दिन भी था, वो लोग आज ही नहीं ना आ गए हैं? तो कहा नहीं नहीं सर आपके बच्चे, हम ना हमारे यहाँ के लड़का ऐसा है सब। बाद में जब निकली से एकदम पसीने पसीने भीग के दलिदर जाए तो वो तरीके तो अपने आ गए सब खामखा में हम। हाँ भैया ये सबको अंदर अंदर ना बड़ी गुस्सा लगता है, एकदम खदखदा जाती है सब ज्वलन ज्वालामुखी की तरह, लेकिन बेचारी बोले नहीं पाती है। बोल पाती है लोग, लेकिन अंदर अंदर गुस्सा बहुत होता है कि नहीं? प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक समझ में आ गया? बोलो। पैसा कहाँ से आया? बेच के। हाँ तो जब अगर कोई खेती किया जा रहा है, गेहूं बेच दिया तो प्राइमरी सेक्टर, लेकिन गेहूं का आटा पिसवाया, आटा चक्की द्वितीयक सेक्टर। तो देखिए मेन पैसा कहाँ से आ रहा है? मेन पैसा कहाँ से आ रहा है? जैसे सीधे गेहूं बेचे हैं तो आटा चक्की वाला, तो समोसा का दुकान। आपको जितना शहर में देखने को मिलेगा, या तो आपको शहर में 90% चीजें आपको क्या मिलेगी? तृतीयक। शहर में 90% तृतीयक, बहुत कम प्राथमिक मिलेगा शहर में। जगह नहीं है शहर में। हाँ जो गाय दूह रहा है प्राथमिक, देखिएगा ना पटना में गाय दूहते रहता है, यहाँ पे कसाई को फेल कैले रहता है। हाँ। मैनेजर सब इसमें जाएगा, नौकरी जितना मैनेजर क्या है? नौकरी है। नेता तृतीयक सेक्टर, आपकी सेवा करता है नेता। नेता आपकी क्या करता है? सेवा करता है। बाबू एक हम तुम्हें हकीकत बताते हैं, आप नेताओं को गाली देना बंद करो, जाके अपने गांव के बुजुर्ग लोग जो बड़े लोग हैं जो शिक्षा नहीं ले पाए उन्हें समझाओ। तुम्हारे गांव में अगर मुखिया का चुनाव होगा ना तो इसरो और डीआरडीओ का साइंटिस्ट को गांव का आदमी हरा देगा, कहेगा ये कौन चीज करेगा। तुम खुद सोचो, तुम पीएचडी करके जाना और गांव में मुखिया का चुनाव लड़ना, गांव का आदमी कहेगा ये लौंडा छंडा से कौन चीज होता है, ये बोलेगा तुमको। भाषण दोगे नेता खराब है, वो कहता है कि साहब इनको जान दे देंगे तब भी पैसा दारू या शराब पे बिकने वाले हैं, जात पे बिकने वाले हैं, क्या करेगा। तो आप गाली देना दूसरे को बंद कीजिए। अगर आपको टाइफाइड है तो टाइफाइड की दवा खाइए, दांत में कोयला रगड़ने से टाइफाइड सही नहीं होगा। कमी आप में है, आप अच्छे लोगों को पसंद नहीं करते हैं तो बुरे लोग हावी हो जाते हैं। बुरे लोग अगर हावी हो जाएंगे तो आप भुगतिएगा। यहाँ पे कौन पसंद करता है अच्छे लोगों को? कोई नहीं है। इसलिए आप उन लोगों को नहीं, नेता लेकिन क्या होता है? सेवा में जाए। सर आप लड़की सबको इतना मत बोला कीजिए, ठीक है कल से थोड़ा और बढ़ा देंगे। आगे बढ़े। और कोई बताओ लोग भैया, फिर हम लोग इसमें चलेंगे संगठित और असंगठित में। यहाँ पे हाँ क्या कर रहा? कलाकार तृतीयक, ऑर्केस्ट्रा, नाच गाना, फिल्म, ठेकेदार, ये सब किस में आएगा? सब किस में आएगा? क्रिकेट मैच, आईपीएल सब किस में आएगा? अरे भैया तुम ऐसे देखो, सीधे देखो कि प्रकृति से आ रहा है प्राथमिक, ठोक ठाक के सीधा किए हैं द्वितीय, ना तो ढकेल दो तृतीय, ढकेल दो तृतीय। जब तुमको कुछ नहीं बजा, जैसे ब्यूटी पार्लर का जमीन से उठा के माटी पोत लेते हो, प्राथमिक में जाएगा, द्वितीयक में जाएगा, सीधे किस में आएगा? वो आपकी चीजों को इनहेंस करने का काम क्या होता है? तृतीय। जैसे गिफ्ट पैकिंग का दुकान है, केक जहां बन रहा है, हाँ द्वितीयक। केक का कारखाना, लेकिन आपको कारखाना से मिलता है, तब आपको कहां से मिलेगा? द्वितीय। तो अगर आप केक बनाने के कारीगर हैं तो द्वितीयक, लेकिन कारीगर के साथ साथ दुकानों हैं तो तृतीयक, तब किसमें चलेंगे? तृतीय। महिला सबको आज के टाइम पे फ्रीलांसिंग करते रहना चाहिए। फ्रीलांसिंग होता है क्या चीज़ है कि आप अपना एक वेबसाइट बना दीजिए जहां आपको जो चीज़ अच्छा आता है उसको आप लोग कर सकते हैं। तो फ्रीलांसिंग का काम कर लेंगे, बहुत अच्छा हो जाएगा।
क्योंकि कई आदमी जैसे ना फ्रीलांसिंग के काम से आपसे कोई काम कराने को बोल सकता है, आप उसको काम करके दे दीजिएगा, उतना वो पैसा दे देगा, उसके लिए दुकान उकान की जरूरत नहीं। जैसे क्लाउड किचन, क्या गया है क्लाउड किचन, जैसे किसी को क्लाउड किचन है, कोई महिला है तो उसको खाना बनाने बहुत अच्छे से आता है, तो क्लाउड किचन डाल सकती है। जोमेटो से क्या करेगा, खाना ऑर्डर करने वाला किसी को होटल से नहीं खाना है तो क्लाउड किचन खोजेगा, तो वहाँ बता देंगे क्या क्या चीज़ें अच्छी बनेंगी और वहाँ उसको बना सकते हैं। दिक्कत ये आता है बनाए के ढंग नहीं, एप्लीकेशन बना लिए क्लाउड किचन, झोंक दिए आप, पहुँचा दी, उगरियाएगा 4 गो। भाई आपको रोजगार चाहिए ना, तो सामने वाले को भी क्वालिटी चाहिए, समझ आ गया। एक बार हम लोग यहाँ कुछ खाना ऑर्डर किए थे, डाक बंगला के पास से कोई रेस्टोरेंट वाला भेजा था और साइकिल से एक को भेज दिया था। इतना अफसोस लगा ना, दोपहर के धूप में वो बेचारा साइकिल से आया था, और मतलब अच्छा खासा टाइम लग जाता है, जाम वाम लगते हुए यहाँ पे, और खाना भाई कितना देर में रहेगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो खराब हो जाएंगी, जैसे पापड़ है 1 घंटा आधा घंटा बाद वो तो महरा जाएगा यहाँ पे, तो इसमें दोनों को घाटा। हम रेस्टोरेंट वाले को भी बोले, इसको भी बोले कि देखो भैया जो साइकिल से आ रहा है आप उसको पास का डिलीवरी दीजिए, इससे वो थकेगा भी नहीं और ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवरी पहुंचा देगा। आप उसको आप यहाँ 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर भेज दिए, वो बेचारा आते आते थक जाएगा, उसका भी लॉस। जो खाना ऑर्डर किया होगा उसको भी अजीब टाइप का हो जाएगा, उसका भी तो भाई। अब वो भाई उसका आप किसी को बचाने के चक्कर में किसी को नहीं ना डुबा देंगे, अब वो फिर पता नहीं सुधारा कि नहीं। जैसे अगर किसी के पास बाइक है तो ये तो डिलीवरी बॉय के पास ही होना चाहिए कि अगर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के दायरे में है तो साइकिल वाला लेगा, उससे दूर है तो बेचारे को मत दो यार, जान ले लोगे उस बेचारे का। और साथ ही साथ अगर कोई 5 किलोमीटर दूर से खाना ऑर्डर किया है, अब वो खाना ऑर्डर किया उसको भी आप बेचारा वो साइकिल से ले जाएगा, उसकी अपनी क्षमता है, उड़ा नहीं ना देगा, खाना ठंडा हो गया उसका भी टेंशन। तो हम लोग ना किसी किसी चीज़ों को कभी गड़बड़ कर देते हैं, तो वो किस सेक्टर में जाएगा, तृतीयक सेक्टर। परिवहन किस में जाएगा, तृतीयक। आज देखिए तुरंत आप किसी चीज़ को ऑर्डर कर सकते हैं। अभी तो एगो आ गया है दुकान चीज ब्लिंकिट, ब्लिंकिट, ब्लिंकिट मतलब आग, ब्लिंक माने आग बंद करो, आ गया ब्लिंकिट। इसरो सब इसमें आएगा, सब इसमें आएगा। जो इसरो का फैक्ट्री लग रहा है जहाँ रॉकेट बन रहा है वो द्वितीयक सेक्टर, लेकिन इसरो किस में आएगा, अच्छा रॉकेट कारखाना है, बाकी सब साइंटिस्ट वगैरह। फर्नीचर जहां बन रहा है द्वितीय, जहां बिक रहा है तृतीय। अब आपके पिताजी बनाते हैं या बेचते हैं, दोनों है, तो बबुआ दोनों है तो कारखाना में से बेचते होंगे कि दुकानिया में से, दुकान में से, तो आ गए चुपचाप तृतीयक में। दोनों है तो उससे क्या मतलब है, बेच कहां से रहे हैं। हाँ जीएसटी, बीच में कोई नहीं बोलो, बाबू उससे पूछ लेने दो। जीएसटी, तो जीएसटी तुम वसूलता है, मैंने तुम्हारे पिताजी जीएसटी वसूल रहे हैं कि गवर्नमेंट वसूल रही है। जीएसटी तुम्हारे कमाने का है कि तुमको देने का है, हम कमाने का तरीका बता। मैंने जीएसटी का पैसा तुम्हारे घर आता है, जीएसटी तो एक टैक्स है, मतलब हम जीएसटी तुम्हारे घर में दे रहे हैं। वाह अरे बाबू वाह, ये सब बच्चा जो है सब ना सरकारी स्कूल में पीछे बैठा होगा सब सुनो सुनो, होता क्या है बेचारा सबको कभी समझ उमझ में नहीं आ रहा था, अभी अचानक पूरा समझ गया, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, अब एकदम, अब उसके अंदर जिज्ञासा आ गया। अब सोचा ऐसा सवाल पूछेंगे ना भर क्लास पगला जाएगा। का जीएसटी, अरे यार इसमें तुम पूछो तुमको किसमें कमाई हो, जीएसटी तो सरकार की कमाई है, सरकार को टैक्स के रूप में आ रहा है, जीएसटी तो टैक्स है, नहीं समझ आ गया। सबसे ज्यादा पैसा तृतीयक में है, सबसे ज्यादा लोग प्राथमिक में है, 56% लोग किसमें लगे हैं, प्राथमिक में, लेकिन पैसे में नहीं आता, इसमें पैसे में नहीं आता है प्राथमिक में, और सबसे ज्यादा पैसा तृतीयक में, धकाधक पैसा आएगा। हाँ तृतीयक, आप सब जाने की तैयारी किसमें है, तृतीयक, क्योंकि आप सबको क्या करना है, नौकरी। नौकरी एक तरह का क्या है, सेवा है, सेवा मतलब दूसरे का काम आसान कर रहे हैं, बदले में उसके कुछ पैसा ले रहे हैं, तो क्या हो गया। हाँ ठेकेदार कौन है, तृतीयक। अब मिस्त्री ठेकेदार तृतीयक। कोई दिक्कत, लड़की लोग बताएंगे लोग, कोई डाउट।
इधर से किसी को डाउट तो बोलो, इधर से, इधर वाला कुछ नहीं, इधर से किसी को डाउट? कौन सा बताइए? जीएसटी, फिर आपका भी जीएसटी है? अजब हाल है। जीएसटी आप दीजिएगा तो आपको इनकम आएगा कि आपका लॉस हो जाएगा? गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में चला जाएगा। जीएसटी इसमें आईबे नहीं करेगा। जीएसटी वसूलने वाला जो दोनों एक के गांव का ऐसे कहा हो जीएसटी वसूलने वाला कर्मचारी, जीएसटी वसूलने वाला कर्मचारी तृतीय सेक्टर का आएगा और सीजीएल का एग्जाम निकाल के गया होगा। जीएसटी तो एक पैसा है जो देश चलाने के लिए जरूरी है, सरकार लेके चल जाती है। टैक्स कहां से आ जाएगा? अब ये हम चिल्लाए सुतल थी। जय दादा। बीच वाले लोग को कोई डाउट तो बोलो। फिर एक जीएसटी पूछेगा। टैक्स अलग चैप्टर होता है, टैक्स अलग होता है। टैक्स बिना काम किए लिया जाने वाला पैसा है। टैक्स बिना काम किए ले जाने वाला पैसा है। एक पुरुष जो होता है ना, उसके लिए एक अर्धांगिनी उसकी पत्नी हो गई, अब बाकी बचा टैक्स वाला सिस्टम गवर्नमेंट हो गया। उसकी कुल कमाई का आधा पैसा कौन ले जाती है? गवर्नमेंट। आप जिंदगी में जितना है उसका आधा पैसा कौन ले जाएगा? गवर्नमेंट। हम लोग का 55% ले जाती है। वैज्ञानिक, गवर्नमेंट सर्वेंट। अरे घोंचू भाई कौन सी लिख ले हैं? वाह रे भाई वाह। हल्ला नहीं करो, बीच में कोई नहीं बोलेगा। खड़े हो जेसीबी, खड़े हो जाओ। हाँ, बीच में कोई नहीं बोलेगा जेसीबी सवाल पूछे के बाद। गवर्नमेंट किस सेक्टर से कमाती है? गवर्नमेंट तीनों सेक्टर से कमाती है। तुम्हारे लिए ही है, गवर्नमेंट के लिए नहीं है। गवर्नमेंट के कमाने का रास्ता टैक्स है, और टैक्स काम करके नहीं कमाया जाता है। काम करके नहीं कमाया जाता। टैक्स एक संवैधानिक देयता है, आपको देना ही है। वो कुछ नहीं करती है गवर्नमेंट। समझा गया? ये तुम्हारे लिए पूछे हैं। पिताजी माताजी कमाते हैं। कौन सी भारत सरकार है क्या तुम्हारे घर के लोग? गवर्नमेंट का कमाने का रास्ता तरफ कौन मंत्री को देखो इधर काम करते हो? वो तो टैक्स ले गया। टैक्स एक अनिवार्य देयता होती है। स्टूडेंट किस में आएगा? ले बेरोजगार में कैया से स्टूडेंट कमाने लगा। हाँ, तुम लोग में अगर कोई होम ट्यूशन पढ़ाने लगा तो होम ट्यूशन किसमें आ जाएगा? किसमें? तृतीय एक्साइड में। क्योंकि वो किसमें आ जाएगा? सर्विस में। कोई बच्चा कमजोर है उसको जाके पढ़ा दिए। तो जो भी बच्चे आप लोग में जिनको पैसे की दिक्कत होती होगी, वो पैसे की दिक्कत आने से पहले 2-3 महीने लगते हैं आपको होम ट्यूशन खोजने में। पटना में सबसे ज़्यादा मदद करते हैं आपके मकान मालिक। अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं, डिसिप्लिन है, तो आपका मकान मालिक जरूर आपको पढ़ने के लिए बोलेगा। और तुम लफुआ आवारा एकदम रेलिंग पे बैठ के अब 2 घंटा बतिया रहा है, और घर से जाकर गया अंकल कोई है पढ़ाने के लिए, तो कहेगा भाग भाग यहाँ से नहीं समझ। वो नहीं देख रहा है तुमको लॉज में। पटना में अक्सर लॉज वाले लोग देखे ना, 3-5 तल्ला मकान है तो 2 तल्ला में अपने रह रहा है, बाकी 3 में लॉज लगा दिया। तो तुम ऐसे नौटंकी रहेगा तो तुमको कौन काय दिए देगा पढ़ाने के लिए? नहीं समझ गया? ठीक ठाक रहोगे तो पढ़ाना चालू कर दो। तो होम ट्यूशन ज़्यादा अच्छा रहता है। कम टाइम में ठीक ठाक आपका पॉकेट खर्च निकल जाता है। हम लोग भी शुरुआत होम ट्यूशन से थे। हमको तो पढ़ाना ही नहीं था मतलब, लेकिन होम ट्यूशन पढ़ाते थे यहाँ पर। तो अगर आप लोग में दिक्कत है किसी को, तो अपने मकान मालिक को रिक्वेस्ट कीजिएगा। मोटा मोटी आपको 3-4 मंथ लग जाएगा ढूंढते में। समझ में आ गया कि नहीं गया? हाँ, सबसे बोलते हैं तो पैसा का दिक्कत नहीं है तो आप मत पढ़ाइए, अपना समय दीजिए। तुम्हारा तो डेयरी प्रोडक्ट है। भैंस उस पाले हो? कितना भैंस है? गाय कै गो है? 25-30 गो है। तब का दिक्कत है? निकाल दिया। 10 गो से ऊपर रहेगी तो पैसा आना चालू हो जाएगा। 10 गो से नीचे रहेगी ना, गोर मटा करके वही में कमा के वही में लग जाएगा। ना दाल चावल घटी, ना कर्जा कटी मैंने गोर मटा करके वही में रह जाएगा आदमी। वो दलदल मकर जाल में रह जाएंगे, वही में रह जाएंगे। और 10 गो से ज्यादा जानवर आ गया तब ठीक है। समझा गया? जैसे मुर्गी पालन में है, किसी 1 लाख मुर्गी है कोनो के लगे, मान के चलो 1 लाख में 80 गो अंडा अगर निकला, एक अंडा पे 80 गो अंडा निकला, एक अंडा पे 50 पैसा भी कमाए, तो एक के दिन में वो सोचा 40,000 कमा लिया। नहीं समझे? खर्चा वर्चा कौन चीज? हम तो एक अंडा पे 50 पैसा मनबे किए हैं, बाकी तो सब खर्चे वर्चे में काट दिए, दाना खर्चा सब चीज में काट दिए। तो प्राइमरी की खराबी क्या है? ज्यादा रहेगा तब
ज्यादा रहेगा तब। सर हम घर घर भिक्षा मांगते हैं, किस सेक्टर में जाएंगे? भिक्षक भिक्षक, आप जिंदा रह रहे हैं, रोजगार नहीं है। भीख मांगना ये रोजगार में थोड़े आएगा, वो तो आपका भीख मांगना जीविका में आ जाएगा। नहीं नहीं, चोर चोरो। हाँ, घूस बेवकूफो, इलीगल चीज इसमें नहीं आते हैं सर। अब तुम कहो सुपारी लेके मर्डर करते हैं, नहीं समझ में आ गया? इलीगल चीज इसमें थोड़ी आएगा, वो लीगल है, चल जाओगे जेल में, काम खत्म हो जाएगा। अगुआ, अगुआ तृतीय सेक्टर में आएगा। बिया लगाने वाला अगुआ सर्विस सेक्टर में। बढ़िया बिया लगा दिया तो लोग अगुआ की इज्जत करते हैं, अगुआ नहीं तो पिटाइबो करता है। अगुआ अगर खराब बिया लगा देगा पिटाएगा, नहीं तो बिया से पहले खूब, अरे बाप गाय है, एकदम गाय। बियाह करने के बाद पता चलता है मरखा गाय है। गाय तो है लेकिन मरखा गाय है। तो अगुआ इस सब चीज को बड़ा मेंटेन करता है, समझा गया कि नहीं? हालांकि लड़की के पिताजी विदाई के समय ही बता देते हैं कि ख्याल रखिएगा अपना। अपना शब्द बोलते नहीं है लेकिन पहले से समझा देते हैं, यहाँ पे ख्याल रखिएगा। तुम्हें लगता है कि वो अपनी बेटी के लिए कह रहे हैं ख्याल रखिए, वो कहना चाहते हैं कि जा रही है आपके साथ, अपना ख्याल रखिएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगुआ किस सेक्टर में? अब मौलवी साहब, पंडित जी, ये सब लोग किसमें आते हैं? तृतीय। अरे भैया ऐसे देखो, तुम छांटना सीखो। प्राइमरी में नहीं आया, सेकेंडरी में नहीं आया, डाल दिया तृतीय में, बस उसको एलिमिनेट करना सीखो। बाल काटने वाला प्राइमरी में आएगा, सेकेंडरी में। दुकान खोला है ना, तृतीय। लेकिन अगर कारीगर है तो द्वितीय। हाँ खोलो। कौन जी किसमें काम करता है? ग्रामीण क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र में जो काम करता है उसको, अच्छा बायोलॉजी है। प्राथमिक सेक्टर में जो काम करता है उसे क्या कहते हैं? इसको भी ज्ञान प्राप्ति हो गया। इसको भी ज्ञान प्राप्ति हो गया अब। अरे ऐसा नहीं सन विचित्र। एगो कर, एगो से हम कहें कि जाके तनी पानी लाओ, बोतल वाला पानी लेके आना, तू कह रहा है वाटर प्रूफ पानी चाहिए। दुकानदार परेशान हो गया, पीछे जब वाटर प्रूफ पानी कहिया से आ गया, उसको लगा आ गया होगा, हमरा से पूछा सर ये पानी कहिया आया है वाटर प्रूफ अभी। हाँ अरे बकलोल कहीं का, वो इसमें पूछो ना। अगवा तू नोट्सवा देख के अगवा पूछने लगा यहाँ पे, गधा कहीं का। इसमें वो नहीं आएगा। इस 3 सेक्टर में पूछो, आगे का टॉपिक आगे पढ़ाएंगे। तीनों काम एक ही व्यक्ति करता हो तो तीनों जगह से पैसा नहीं आएगा। उसको देखिए पैसा कहां से आ रहा है, उसी में गिन दीजिएगा। जैसे हमारा खेत है, हम आलू उगा दिए, तो हम तो प्राथमिक है, लेकिन वो आलू बेचे नहीं। वो आलू को हम छील छाल के चोखा बना के समोसा वमोसा छान दिए, तो हो गया द्वितीय। अब वो समोसा हम दूसरे को नहीं दिए, दूसरे होटल को नहीं दिए, दूसरे रेस्टोरेंट को नहीं दिए, अपने ठेला लगा के अपने बेच दिए। तो यहाँ तक में पैसा नहीं आया, यहाँ तक में नहीं आया, इतना नहीं आया। तो हम कहेंगे कि आलू उगाए थे प्राथमिक, समोसा छाने थे द्वितीय, बेच दिए तो तृतीय। समझा गया? मेन काम किससे? पैसा कहाँ से आया? तो किसमें? तृतीय। पैसा कहाँ से आया? तो काम कहाँ कर रहे हैं इससे मतलब नहीं है, फाइनल पैसा कहाँ से आया उसे क्या कहेंगे? तृतीय। आगे बढ़े, चलिए।